कब तक नहीं हमेशा आते थे, आज ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। नीतीश कुमार के बिछाए हुए मकर जाल में बुरी तरीके से फंस गए सम्राट चौधरी। कंगाल बिहार के राजा सम्राट चौधरी अब क्या करेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के खजाना खाली करके बैठा गए अपने कुर्सी पर सम्राट चौधरी को। अब सम्राट चौधरी खाली खजाना के रखवाला है, कैसे बिहार को चला पाएंगे? देखिए, सम्राट चौधरी रिजर्व बैंक से 12,000 रुपया का कर्ज लेने के लिए गुहार लगाया है। अगर सम्राट चौधरी को 12,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक लोन दे भी देता है तो कब तक 12,000 करोड़ से बिहार को चला पाएंगे? चूंकि सुन लीजिए हिसाब किताब क्या है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, 4,000 करोड़ तो उन्हीं का बकाया है। 1 करोड़ रुपया जो 400 रुपया से 1,100 रुपया वृद्धा पेंशन वाले को बढ़ाए थे, जो कि पहले 400 रुपया हुआ करता था, अब 1,100 रुपया पर मंथ दिया जाता है। तो 1 करोड़ रुपया तो वृद्धा पेंशन वाला का हो जाएगा। लगभग 1 करोड़ के आसपास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले को भुगतान करना पड़ेगा। तो इतना खर्च तो आंख के सामने दिख रहा है। बाकी बचा हुआ पैसा बिहार के विकास की योजनाओं में लगाया जाएगा। हालांकि 12,000 करोड़ से कितना विकास किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को पैसा देने से फिलहाल मना कर दिया है, हाथ खड़ा कर दिया है। क्योंकि केंद्र सरकार को अभी 5 राज्यों में चुनाव करवाना है, तो पैसा वहां भी खर्च होगा। बाकी पैसा जो चुनाव प्रचार हो रहा है उस पर भी सरकारी पैसा का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने पैसा देने से पहले उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है और इसीलिए अब सम्राट चौधरी को कर्ज लेना पड़ रहा है। सम्राट चौधरी की कुर्सी चारों तरफ खतरों के बीच घिरा हुआ है। सम्राट चौधरी अपना कुर्सी बचाएं या सम्राट चौधरी खाली खजाना को भरें? क्या क्या करेंगे बेचारे सम्राट चौधरी? नाम सम्राट लेकिन खजाना खाली। अब खाली खजाना को कैसे भरेंगे? अब शराब से जो बिहार सरकार कमाती थी पैसा, वो भी नहीं कमा सकती है। अगर शराबबंदी खत्म करते हैं सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी। फिलहाल सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के लाडले मुख्यमंत्री बने हुए हैं और नीतीश कुमार के लाडले मुख्यमंत्री तब तक बने रहेंगे जब तक नीतीश कुमार का बात सम्राट चौधरी मानते रहेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी दिल्ली भी गए हैं और दिल्ली के आकाओं ने आदेश किया है कि खजाना खाली है, किसी तरह से खजाना को भरो, या तो टैक्स बढ़ाओ या तुम कर्ज लो, जैसे भी हो तुम अपना देख लो, बाकी हिसाब किताब बाद में हो। केंद्र ने साफ कन्नी काट ली है। अब सम्राट चौधरी को देखना पड़ेगा कि कैसे बिहार को आगे चलाएंगे, क्योंकि बिना पैसों की सिर्फ बदनामी खरीदी जा सकती है, चाबसी नहीं। जो चाबसी बहबाई नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले कमा लिया, जितने भी बिहार के खजाने में पैसा था चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया करके बांट दी। बचे खुचे पैसे बिहार के लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करके दे दिया और जो भी थोड़ा बहुत पैसा बच गया उस पैसों को नीतीश कुमार ने, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, 400-400 रुपया मिला करता था वृद्धा पेंशन, उन सबका पेंशन 400 रुपया से बढ़ा करके 1,100 रुपया कर दिए। चाबसी तो कमा लिए, वाहवाही तो कमा लिए और जाते जाते सम्राट चौधरी को अपना कुर्सी दान में दे करके सहानुभूति भी कमा लिए और हाय सराफ लेकर के सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कब तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर बैठना इतना आसान भी नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार का आशीर्वाद सम्राट चौधरी को मिला हुआ है, दूसरी तरफ नाराज बीजेपी दल के कई नेता सम्राट चौधरी से हैं, जो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। सबसे ज्यादा नाराज बिहार बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सम्राट चौधरी से चल रहे हैं। किसी भाषण में सम्राट चौधरी का
नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिक्र नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई गलती से सम्राट चौधरी का नाम पूछ लेता है, कोई मीडिया कर्मी सम्राट चौधरी का नाम लेते हुए कोई सवाल पूछ देता है, तो हाथ जोड़कर सीधा प्रणाम कर लेते हैं और निकल लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच जो शीत युद्ध जारी है, उस शीत युद्ध का परिणाम क्या होगा। कब तक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर ऐसे शीत युद्ध के बीच अपने कुर्सी पर बने रहेंगे। चूंकि 24 अप्रैल को विधानसभा के अंदर विश्वास मत भी हासिल करना है और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के साथ अभी खेला बाकी है। अभी तो टेलर हुआ है भैया, फिल्म पूरी बाकी है। देखिए बिहार के जनता, बिहार में होता क्या क्या है। और विश्वास मत से पहले सम्राट चौधरी का पसीना पसीना हो रहा है। बिहार बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व करता है, उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली में जो बैठक हुई है सम्राट चौधरी को, वो बहुत अहम माना जा रहा है। दिल्ली गए हैं तो बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि विजय सिन्हा को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किस मंत्रालय का मंत्री बनाया जाए। क्योंकि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को कोई बड़ा जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि विजय सिन्हा को ना तो सम्राट चौधरी पसंद करते हैं और ना ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पसंद करते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी कौन सा विभाग विजय सिन्हा को देंगे। हालांकि शीर्ष नेतृत्व चाहती है कि विजय सिन्हा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि विजय सिन्हा एक ऐसे नेता हैं, अगर वो अपने आप पर आ गए बीजेपी में फूट हो सकती है, सरकार गिरा सकते हैं विजय सिन्हा और बड़ा खेला कर सकते। जो विजय सिन्हा कल तक ये कहा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सच्ची श्रद्धांजलि तब मानी जाएगी जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। अब अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा ने विजय सिन्हा की आवाज तो सुन लिया, लेकिन विजय सिन्हा ही फंस गए। विजय सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई, विजय सिन्हा की कुर्सी छीन ली गई। क्योंकि पहले वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, अब वो डिप्टी सीएम भी नहीं है। हालांकि विजय सिन्हा का मांग था कि अगर 2 डिप्टी सीएम जदयू के तरफ से हो रहा है, कम से कम एक डिप्टी सीएम बीजेपी से भी हो और वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विजय सिन्हा बाद में ये भी सलाह दिया कि अगर 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं तो एक डिप्टी सीएम बीजेपी के तरफ से बनाया जाए और विजय सिन्हा को बनाया जाए और एक डिप्टी सीएम जदयू के नेताओं को बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर नहीं माने और अड़ गए कि नहीं, मुख्यमंत्री तुम्हारा होगा तो हमारा 2 डिप्टी सीएम होगा, 2 उप मुख्यमंत्री होगा और दोनों उप मुख्यमंत्री जदयू कोटा से बनाए गए और बीजेपी कोटा से मुख्यमंत्री बनाया गया। सम्राट चौधरी का भी संकट कम नहीं दिखता नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा संकट है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट इतना कि बिहार सरकार का पूरा खजाना ही खाली है, सिर्फ कटोरा रह गया है और कटोरा में कुछ भी नहीं है। तो सम्राट चौधरी कब तक बिहार के लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर, सेल्फी खिंचवाकर लोगों का ध्यान भटकाते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत दिनों तक सम्राट चौधरी ये ड्रामा नौटंकी नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। फैसला लेने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा और 4 बार कैसे सोचना पड़ेगा ये समझिए आप। पहला बार सोचेंगे तो नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा, दूसरा बार सोचेंगे तो नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा, तीसरा बार सोचेंगे तो अमित शाह को बताना पड़ेगा और चौथा बार सोचेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बताना पड़ेगा। यानी कि अपनी सोच से कोई भी काम सम्राट चौधरी नहीं कर सकते। जब भी किसी बात को अपने दिमाग में वो सोचेंगे तो 4 आदमी को दिमाग में डालना पड़ेगा और 4 आदमी को बताना पड़ेगा, तभी जाकर के किसी फैसला पर मुहर लगेगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। अगर नीतीश कुमार को किसी काम पर फैसला लेना है तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी,
फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी फैसला पर पहुंचने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा, 4 बार। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।